पूर्व आईएएस और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने जेडीयू का अध्यक्ष पद संभाल लिया है पद, लेकिन ये पद संभालते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके बयान से ये इशारा मिलता है कि उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। बिहार में नई सरकार के गठन को अभी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन लगता है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। जेडीयू नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि नई सरकार में जिस तरह का उत्साह और गर्माहट दिखनी चाहिए थी, वैसी नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपने ही सहयोगी दल बीजेपी को इशारों में ही चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम किसी की पीठ में छुरा नहीं मारते हैं, न हम किसी को मौका देते हैं। हम अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहते हैं, लेकिन अरुणाचल में जो हुआ वो सही नहीं हुआ। देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। इस घटना को अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में हुए उलटफेर से जोड़कर देखा जा रहा है। अरुणाचल में जेडीयू के 7 विधायक थे और वो वहां पर दूसरे सबसे बड़े दल के तौर पर थे, लेकिन बीते दिन हुई राजनीतिक उलटफेर में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे प्रदेश के जेडीयू बेहद कमजोर हो गई है। इसका दुख नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आरसीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि हम अपने नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरुणाचल में हुए घटनाक्रम के बाद अब जेडीयू बीजेपी को ईमानदारी का पाठ सिखा रही है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो उतनी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नहीं हैं जितनी पहली बार हुआ करते थे। इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में बताने वाली जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। वहीं अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि उसकी ज्यादा सीटें हैं, लिहाजा प्रदेश में मंत्रियों की संख्या भी उसी के आधार पर तय की जानी चाहिए, जिसे लेकर अब जेडीयू दबाव में है। गौरतलब है कि प्रदेश में 36 विधायक मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 14 मंत्री हैं, लिहाजा 22 मंत्रियों का कोटा खाली है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में तलखी देखी जा रही है। ऐसे में अरुणाचल की घटना ने नीतीश के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, ये तो आने वाले वक्त ही तय करेगा। वैसे बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी बिहार के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मौके की तलाश में है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।